चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी ऑफ एन इंटरवल, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था हमने कंटिन्यूटी ऑफ इंटरवल में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किया था, ठीक है, एक आध। और कुछ कुछ फंक्शन भी हमने देखा था कि जो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, उसको थ्योरम के रूप में हमने सारा चीज देखा था। ध्यान से देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आता है मॉड ऑफ एक्स, प्रूफ दैट मॉड ऑफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। हमें प्रूफ करना है कि मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मॉड ऑफ एक्स जो फंक्शन होता है, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू होता क्या है। मॉड ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स निकल के आता है जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और माइनस एक्स निकल के आता है जब एक्स का वैल्यू लेस देन 0, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अगर ये मेरा नंबर लाइन है और ये 0 है, अगर कभी भी 0 से बड़ा नंबर हमने लिया, 0 या 0 से बड़ा, तो मॉड ऑफ एक्स जो है उसका वैल्यू एक्स निकल के आएगा, ठीक है। अगर 0 से छोटा नंबर है तो मॉड ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू माइनस एक्स निकल के आएगा। तो डेफिनेशन यही बताता है हमारा, ठीक है, कि मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स निकलेगा जब वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस एक्स निकलेगा जब वो 0 से छोटा होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि 0 से बड़ा के लिए, ठीक है, 0 से बड़ा के लिए हमें क्या मिल रहा है, x। और x क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन। x अगर एक आइडेंटिटी फंक्शन है तो ये क्या हमेशा कंटिन्यूअस है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में देखूंगा तो माइनस एक्स, तो ये भी हमेशा क्या है, कंटिन्यूअस है, पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, 1 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन है, तो हमेशा कंटिन्यूअस है। तो हमने पढ़ा था कि पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि ये हमारा 0 हो गया, 0 के राइट हैंड साइड में हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन है। यानी कि जो डेफिनेशन चेंज हो रहा है वो कहाँ पे चेंज हो रहा है, 0 पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमें जो भी अपना चेक करना है वो 0 पे चेक करके देखना है। हमें 0 पे चेक करना है कि हमारा आंसर 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि 0 से बड़े के लिए कंटिन्यूअस है, 0 के छोटे के लिए कंटिन्यूअस है। अगर 0 पे भी कंटिन्यूअस हो गया तो पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कंटिन्यूटी जो है वो 0 पे चेक करना पड़ेगा कि अगर 0 पे कंटिन्यूअस हो गया तो यानी कि सारे जगह पे वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी, सबसे पहले हम लोग फंक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f ऑफ x हमारे पास दिया हुआ था मॉड ऑफ x, ठीक है। अगर x इक्वल टू 0 पुट किया, यानी कि f ऑफ 0 अगर फाइंड आउट किया, तो मॉड ऑफ x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो f ऑफ 0 0 निकल के आ गया, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मॉड ऑफ x, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अगर 0 के लेफ्ट हैंड साइड से आए तो यानी कि 0 से छोटा हो, तो इसके अंदर इसका वैल्यू आना चाहिए माइनस x, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ 0 माइनस h, ठीक है। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आ गया h। अगर h 0 की तरफ जाएगा तो ये भी h जो है वो 0 की तरफ जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर जो है वो 0 ही निकल के आएगा, ठीक है। चलिए राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉड ऑफ x, ठीक है। तो 0 प्लस के लिए हम लोग देखेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड के लिए देखेंगे, मॉड ऑफ x इक्वल टू x निकल के आता है। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x निकल के आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और इधर कितना आ जाएगा, 0 प्लस h, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और इधर आ गया h। अगर h 0 की तरफ जा रहा है तो ये भी कहाँ की तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रहा है, हमारा राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रहा है, हमारा फंक्शनल वैल्यू भी 0 आ रहा है। तो उस हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0, जो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। तो 0 पे कंटिन्यूअस हो गया, तो 0 पे कंटिन्यूअस है, 0 के छोटे नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, 0 के बड़े नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, यानी कि ये क्या हो गया, सबके लिए कंटिन्यूअस हो गया। देयरफॉर
द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। फंक्शन जो होगा वो हर जगह कंटिन्यूअस है, सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पूछा गया है, 2002 में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। ये पूछा गया है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी। ठीक है, डिस्कस द कंटिन्यूटी। चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या डेफिनेशन दिया हुआ है। हमारे पास है 0, ठीक है, और 0 से बड़े के लिए हमारा वैल्यू निकला है 2x प्लस 1, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा उसके लिए होगा 2x माइनस 1। ठीक है, तो यानी कि क्या समझ में आ रहा है, जब हमारा 0 से बड़ा होगा तो वैल्यू निकलेगा 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये इस साइड में क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो 0 के राइट हैंड साइड में हमेशा कंटिन्यूअस। अब 0 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी क्या, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन कंटिन्यूअस है, 0 के राइट हैंड साइड में फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमें चेक करना पड़ेगा 0 पे कंटिन्यूअस है यानी, क्योंकि 0 पे ही डेफिनेशन जो है वो चेंज हो जा रहा है। अगर 0 पे वो कंटिन्यूअस बन गया मतलब हर जगह कंटिन्यूअस होगा, अगर 0 पे वो कंटिन्यूअस नहीं बना मतलब वो 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर किसी भी एक जगह डिसकंटिन्यूअस हो गया तो उसको कंटिन्यूअस एट इंटरवल नहीं बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग कहां पे चेक करेंगे, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे जो है हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले f ऑफ 0 करेंगे तो ये कौन सा वैल्यू आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL हमारे पास कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और लेफ्ट हैंड के लिए कितना है 2x माइनस 1। ठीक है, फिर इसको लिमिट h टेंस टू 0 के फॉर्म में करेंगे, तो 2 इंटू 0 माइनस h माइनस 1 ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, इधर आ जाएगा माइनस 2h माइनस 1। अगर h 0 की तरफ जाएगा तो 2h भी 0 की तरफ जाएगा, इसका वैल्यू जो होगा वो कितना निकलेगा, माइनस 1। RHL निकाल के देखते हैं। ठीक है, इसमें देखने की जरूरत ही नहीं, आपको दिख ही रहा होगा कि फंक्शन वैल्यू और LHL जो है वो डिफरेंट निकल रहा है, तो ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, बट फिर भी हम लोग RHL निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 2x प्लस 1 पे कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 करने पे 2 इंटू 0 प्लस h प्लस 1, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये आ जाएगा 2h प्लस 1। जब h 0 की तरफ जाएगा तो 2h 0 की तरफ जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो 1 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो LHL और RHL जो है वो सेम नहीं हो रहा है यहाँ पे। जब LHL RHL सेम नहीं होगा तो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। LHL is does not equal to RHL, therefore the function is not continuous। ठीक है, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं। चलिए, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे एक माइनस 1 दे रहा है, एक 1 दे रहा है, अलग अलग चीजें आ जा रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को हल्का फुल्का किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और इस क्लास में भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें बोला गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी, फिर से वही चीज आ गया, ध्यान से देखिए। ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, x ग्रेटर देन और 0 के लिए हमारा वैल्यू है x प्लस 1, और x लेस देन 0 के लिए हमारा वैल्यू है साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, हमने ये चीज पढ़ा था, याद कीजिए, पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है कंटिन्यूअस, तो राइट हैंड साइड पे हमारा कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है, एक्स भी कंटिन्यूअस है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन को डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल रीजन जो है वो कंटिन्यूअस निकलेगा, तो इस केस में भी क्या है, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, और x 0 नहीं होना चाहिए इतना हमें पता है, तो x तो 0 है भी नहीं ना, ये x लेस देन 0 के लिए है।
ठीक है, x0 के लिए x+1। तो चलिए हम लोग इसको 0 पे चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी, फिर पता चलेगा। तो हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो f ऑफ 0 जो है वो कितना निकल के आएगा, f ऑफ 0 निकल के आएगा 0 + 1 इक्वल टू 1 निकल के आया हम लोगों का। ठीक है, फिर देखते हैं LHL निकाल के। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या है, साइन ऑफ x बाई x। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 0 प्लस सॉरी साइन ऑफ 0 माइनस h बाई 0 माइनस h, ये आ जाएगा, यानी कि ये निकल के आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ माइनस h बाई माइनस h। ठीक है, मैंने ये चीज बताया था कि कभी भी अगर हम साइन x का जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 निकल के आता है, साइन x बाई x वाला, वो कब निकल के आता है, जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एग्जैक्टली आइडेंटिकल होना चाहिए और साथ ही साथ दोनों जीरो की तरफ जाना चाहिए, यानी कि लिमिट का जो भी वैल्यू हो वो इन दोनों को जीरो की तरफ ले जाए। ठीक है, तो वो क्या निकल के आ रहा है, इधर भी माइनस एच है, इधर भी माइनस एच है, और नीचे वाला भी जीरो की तरफ जा रहा है, ये भी जीरो की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो किसकी तरफ जाएगा, वो 1 की तरफ जाएगा। चलिए LHL भी 1 आ गया, अब RHL चेक करना है। अगर RHL भी 1 आ गया उसका मतलब फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा एवरीवेयर। ठीक है, RHL निकाल के देखते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, R, और ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर नहीं बताया है तो भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, मैंने बताया था कि जहां जहां फॉर्मूले का जरूरत पड़ेगा मैं बताऊंगा, कि अगर ऐसा आता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, उसका वैल्यू 1 आता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ 3-4 फॉर्मूला इसी में बता दूंगा। साइन x बाई x इक्वल टू 1, यानी कि ध्यान से समझिएगा, ये वाला पार्ट जीरो की तरफ जाने चाहिए, ये वाला पार्ट जीरो की तरफ चाहिए, लिमिट का कोई भी वैल्यू फर्क नहीं पड़ता, लिमिट का वैल्यू के लिए ये पार्ट और ये पार्ट जीरो की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, जब ये दोनों जीरो की तरफ जाएगा तब हमारा वैल्यू जो होगा वो किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ जाएगा। तो ये किस किस के लिए काम करता है, ध्यान से समझिएगा, ये पूरा का पूरा एक सेट बन के आएगा आपके पास। जब भी हमारा x टेंड्स टू 0 होगा, ठीक है, जब भी हमारा x टेंड्स टू 0 होगा, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल टू 1 निकल के आएगा। ठीक है, और उस केस में ये f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x होगा sin x बाई x, f ऑफ x हो सकता है x बाई sin x, f ऑफ x हो सकता है sin इनवर्स ऑफ x बाई x। ठीक है, या फिर f ऑफ x हो सकता है x बाई sin इनवर्स ऑफ x। ठीक है, या फिर ये हो सकता है tan x बाई x, या फिर हो सकता है x बाई tan x। ठीक है, x बाई tan x, या फिर हो सकता है tan इनवर्स ऑफ x बाई x, या फिर हो सकता है x बाई tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये पूरा का पूरा चीज हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा चीजों को, तो यानी कि इसमें से अगर कोई भी आ जाए, इसमें से जितना लिखा हुआ है tan और sin और tan इनवर्स और sin इनवर्स के केस में कोई भी अगर आ जाए, इसमें से कोई भी वैल्यू आ जाए और हमें इस तरीके से लिखा हुआ जाए, यानी कि अगर ऐसा आ जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स ऑफ x बाई x, तो उसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैंने fx के रूप में दिखा दिया, और fx क्या क्या हो सकता है मैंने ये सारी चीजें बता दिया, तो इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए, आगे जाके काम आएगा। ठीक है, तो RHL हमारे पास क्या आ जाएगा, RHL आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, RHL में हमारे पास क्या है x प्लस 1, तो इधर आ जाएगा x प्लस 1, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h प्लस 1, तो h 0 की तरफ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 1। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि LHL RHL और फंक्शन वैल्यू जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0, और ये इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि फंक्शन जो होगा हमारा हर जगह पे कंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन जो होगा वो हर जगह पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग अब। सारा क्वेश्चन सेम जैसा है,
ये मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 सेम जैसा है, ठीक है। या फिर मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 6 आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, 5 भी सेम जैसा है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। साउंड चेक कर लेते हैं, ओके आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या चीजें बोला गया है मैं आपको समझा देता हूँ, आप उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ पे बीच पे हमारा है कहीं ना कहीं 2, ठीक है। जब 2 नहीं होगा तो उस हिसाब से हमारा होना चाहिए x to the power 4 minus 16 by x minus 2, x to the power 4 minus 16 by x minus 2। जब 2 नहीं होगा तब ये होगा, ठीक है। और जब 2 होगा तो उसका वैल्यू कितना आता है, 2 होगा तो उसका वैल्यू आता है 16, यानी कि 2 पे वैल्यू आ रहा है मतलब 2 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, और अगर इसको आप अच्छे से देखिएगा तो x टू दी पावर 4 माइनस 16 बाई एक्स माइनस 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। फिर इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। तो ये जो है एक्स माइनस 2 ये और ये कट गया, तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2। तो ये जो है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 2 के लिए बोला है तो 2 तो है नहीं तो कट जाएगा, सिंपल सा बात है। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो 2 नहीं होने के लिए भी कंटिन्यूअस है, 2 नहीं होने के लिए कंटिन्यूअस है, और 2 पे भी कंटिन्यूअस है। बट अब ये जो कंटिन्यूअस, मान लो हमारा ग्राफ जो है, हमारा ग्राफ ऐसे भी हो सकता है ये कहीं ना कहीं 2 है, दो कंडीशन आ सकता है। ऐसे हो सकता है कि 2 पे कहीं ना कहीं दूसरे जगह 16 वैल्यू मिल रहा है, तो ग्राफ देखने में तो 2 पे भी वैल्यू आ रहा है ग्राफ का, और ग्राफ का जो है जब 2 नहीं है तब ये तरीके की चीजें बन रहा है। तो ये चीजें कंटिन्यूअस नहीं है। ये चीजें कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, ये इसीलिए नहीं है क्योंकि बीच में होल हो गया, मैंने पहले बताया था। तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाए, तो यानी कि जहां पे होल है हमारा वहीं पे वो वैल्यू आ जाए, तो ये होल फिलअप हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो उसी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू 2 पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा, और हमें बताना पड़ेगा कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू अगर 16 आ जाता है तो पूरा का पूरा पॉइंट जो होगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वो 2 ही हो सकता है, 2 के अलावा दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 के अलावा बाकी हर जगह पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो 2 पे हमें चेक करना पड़ेगा कि इस तरीके का सिचुएशन है कि इस तरीके का सिचुएशन है। अगर इस तरीके का सिचुएशन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू जो भी है निकल जाएगा। अगर इस तरीके का है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हो सकता है इक्वल हो जाए, बट वो f2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये था पूरा का पूरा केस, इसको आप लोग देख सकते हैं। हम लोग आते हैं थोड़ा सा दूसरा टाइप का क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हमें देगा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसमें कंटिन्यूअस एट ये कंटिन्यूअस एट वो नहीं बोला है, फंक्शन कंटिन्यूअस बोला गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। फंक्शन को कंटिन्यूअस बोला गया, तो कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब हर जगह कंटिन्यूअस होगा, वो कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता। लेकिन अगर फंक्शन को हम लोग देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, फंक्शन में क्या है, कहीं ना कहीं 2 है और x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन और इक्वल टू 2। x लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास kx स्क्वायर है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास वैल्यू जो है वो 3 है, कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन और 2 के लिए भी कंटिन्यूअस है, x लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए भी कंटिन्यूअस है, और 2 पे भी कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन बोला गया है। तो जो भी इससे पहले और इससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 पे अगर हम देखें तो 2 पे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन वैल्यू के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, तो 2 पे भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हम अगर 2 पे अगर कंटिन्यूअस है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हमें गिवन है कि हमारा जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो LHL इक्वल टू RHL निकल जाएगा, बट 2 पे करेंगे तो स्पेशली हमारा ये k का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे हमें क्या मिलेगा, LHL मिलेगा इक्वल टू RHL मिलेगा और साथ ही साथ f ऑफ 2 भी मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। चलिए अगर हम f ऑफ 2 निकालना चाहेंगे तो f ऑफ 2 क्या होगा, k इंटू 2 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4k, ठीक है। तो ये 4 के हमारे पास निकल गया f ऑफ 2 का वैल्यू।
लिमिट LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ x, तो 2 माइनस करने पे हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड में क्या kx स्क्वायर आ जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस kx स्क्वायर, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k 2 माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k 4 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर, 4 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट, अगर h टेंड्स टू 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 4k, सिंपली कितना बचेगा 4k, इसका वैल्यू बचेगा कितना 4k। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं। RHL यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ x। अब ग्रेटर देन 2 के लिए हमारा वैल्यू डायरेक्टली 3 है, कुछ करना ही नहीं है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और 3, अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो वो 3 ही आएगा। तो हमें समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू ये है, तो उस हिसाब से देयरफॉर इंप्लाइज हम कर सकते हैं 4k इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4k इक्वल टू 3 आने का मतलब k का वैल्यू 3/4। ठीक है, तो हमारा जो k का वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आया 3/4 निकल के आया हमारा k का वैल्यू। ठीक है, तो जो k का वैल्यू था, k का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया और k का वैल्यू फाइंड आउट करके हमने कितना निकाल दिया 3/4, तो हमारा k का जो वैल्यू था वो निकल गया 3/4। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चंस करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट fx इज कंटिन्यूअस। तो a और b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि fx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर कोई भी अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो हर जगह पे कंटिन्यूअस होगा, चाहे कुछ भी हो कैसा भी हो वो हर जगह पे कंटिन्यूअस होगा। तो इस बार फंक्शन जो है वो 2-3 बार अपना डेफिनेशन बदल रहा है। ठीक है, तो देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस बार जो है 3 और 5, ठीक है, 3 यहाँ पे आएगा, नंबर लाइन पे जो है 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब जब x का वैल्यू 3 से छोटा होगा, ध्यान से देखिए, जब x का वैल्यू 3 से बराबर या 3 के छोटा होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 मिलना चाहिए। ठीक है, जब x का वैल्यू 3 और 5 के बीच में होगा तो उस केस में उसका वैल्यू ax प्लस b होना चाहिए। ठीक है, और जब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा तो उस केस के लिए इसका वैल्यू होना चाहिए 7। ठीक है, हमें देखने को मिल रहा है कि ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, और पूरा का पूरा फंक्शन जो है उसको भी कंटिन्यूअस बोला गया है। तो पूरा फंक्शन को अगर कंटिन्यूअस बोला गया है तो इस पॉइंट में भी कंटिन्यूअस होगा हमारा और इस पॉइंट में भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 3 पे है, 3 पॉइंट पे LHL RHL दोनों सेम होगा, फंक्शन वैल्यू भी सेम होगा, 3 पॉइंट पे LHL RHL, सॉरी 5 पॉइंट पे भी LHL RHL, फंक्शन वैल्यू सबका सब सेम होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग, 3 पॉइंट पे अगर हमारा LHL RHL सेम होता है तो 3 पॉइंट पे क्या होगा एट x इक्वल टू 3, क्योंकि x इक्वल टू 3 पे भी कंटिन्यूअस होगा, f ऑफ 3 हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ जाएगा, लिमिट किस पे निकाल रहे हैं हम लोग 3 पे निकाल रहे हैं, x टेंड्स टू 3 माइनस 3 के लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या मिल रहा है डायरेक्टली 1 मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। ठीक है, 3 के लेफ्ट हैंड साइड में, 3 के लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्टली 1, तो वैल्यू 1। RHL निकालने की कोशिश करते हैं, RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और 3 के राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है ax प्लस b, तो राइट हैंड साइड पे है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a 3 प्लस h प्लस b। ठीक है, h अगर 0 की तरफ जाएगा तो ये 3a प्लस b की तरफ जाएगा। ठीक है, तो किसके तरफ जाएगा 3a प्लस b के, और इस पे कंटिन्यूअस है तो इस पे कंटिन्यूअस है, तो 3a प्लस b इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया, इसको 1 नंबर से सेव कर देते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं 5 में, एट x इक्वल टू 5 भी हमारा कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 5 भी कंटिन्यूअस है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा,
एफ ऑफ 5 जो है हमें कितना वैल्यू मिलेगा, एफ ऑफ 5 हमें मिल जाएगा 7, एफ ऑफ 5 हमें मिल जाएगा 7, ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ 5 हमें 7 मिल गया, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी बराबर होगा इस केस में, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 5 के लेफ्ट हैंड साइड में, 5 के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ax प्लस बी, ठीक है। 5 के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ax प्लस बी, तो लेफ्ट हैंड साइड में है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a 5 माइनस h प्लस b, h अगर 0 की तरफ जाएगा तो ये 5a प्लस b की तरफ जाएगा। RHL अगर हम लोग निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, ठीक है। तो 5 के राइट हैंड साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा 7 निकल रहा है, 5 के राइट हैंड साइड में हमारा कितना निकल रहा है, 7 निकल रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, LHL इक्वल टू RHL, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 7 के, यानी कि 5a प्लस b किसके बराबर हो गया, 7 के बराबर हो गया। 5a प्लस b इक्वल टू क्या हो गया, 5a प्लस b इक्वल टू 7 हो गया, तो इसको हम लोग 2 नंबर से सेव कर लेते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास 1 नंबर भी है, हमारे पास 2 नंबर भी है, अब इन दोनों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, a और b का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े थे, उसकी तरह 3a प्लस b और 5a प्लस b, तो 3a प्लस b जो है वो इक्वल टू कितना है हमारे पास, 1 है, ठीक है। 3a प्लस b इक्वल टू 1, और दूसरा 5a प्लस बी इक्वल टू कितना है, वो 7 है, इसको 2 नंबर से सेव कर लेते हैं। क्या करते हैं, 2 माइनस 1 कर देते हैं, 2 माइनस 1 कर देंगे तो 5a प्लस बी माइनस 3a माइनस बी 7 माइनस 1, तो ये b और ये b कट गया, 5 माइनस 3a 2a, 2a इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा, तो उस हिसाब से a का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। a का वैल्यू 3 आ गया हमारे पास, अब a का वैल्यू किसी एक में पुट कर देंगे, पुटिंग a इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 1, अगर a का वैल्यू को 1 में पुट कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 1, यानी कि 9 प्लस b इक्वल टू 1, यानी कि b इक्वल टू कितना हो गया, -8, ठीक है। तो यानी कि दोनों वैल्यू निकल गया हमारे पास, a का वैल्यू निकल गया 3 और b का वैल्यू निकल गया -8, तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको कि किस तरीके से चीजें किया जाता है। ठीक उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन और उसके अगला क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट भी हमारा खत्म हो गया, हमने अभी तक लिमिट में 2 पार्ट देखा है, ठीक है, सॉरी कंटिन्यूटी में 2 पार्ट देखा है। सबसे पहला पार्ट हम लोगों ने देखा था कंटिन्यूटी में कि उसका डेफिनेशन किस तरीके से काम करता है लिमिट का, ठीक है। सॉरी पहले लिमिट के बारे में देखा कि लिमिट क्या होता है, हल्का फुल्का हमने जानकारी ली लिमिट का। फिर उसके बाद हमने कंटिन्यूटी देखा कि कंटिन्यूटी क्या होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व किए। फिर उसके बाद हमने दूसरे पॉइंट पे आ गए, दूसरे पॉइंट पे हमारा है क्या, कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल, ठीक है, शो दैट इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी इंटीजर, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे हम लोगों ने सॉल्व किए सेकेंड क्लास में, ठीक है, बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर थर्ड क्लास में हमारे पास आ गया था कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल, ठीक है, इंटरवल वाला कंटिन्यूटी के बारे में पढ़े थे। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा थ्योरम्स भी देखा था कि फंक्शन कौन कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, साइन फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। फिर आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए कि कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल का बहुत सारे क्वेश्चन किस तरीके से है। तो ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा पूरा का पूरा, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं सारा का सारा चीजें। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, बट कुछ कुछ पार्ट्स हमारा डिलीट कर दिया गया है, हम वो भी देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग कौन सा पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हमारा रोल्स एंड लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो हटा दिया गया है, तो उस पार्ट को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, रोल्स एंड मीन वैल्यू लैग्रांजियस थ्योरम विदाउट प्रूफ एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है, बस यही वाला हटाया गया, तो इस वाले पार्ट को नहीं पढ़ेंगे, बाकी पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक के साथ, मतलब इसी का अगले पार्ट के साथ, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।